हेलो दोस्तों, तो भाई मून नाइट का आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 काफी जबरदस्त रहा। जहां एपिसोड 5 ने हमें थोड़ा इमोशनल करके छोड़ा, वहीं एपिसोड 6 ने हमें हक्का बक्का कर दिया। मतलब यार सही में मजा आ गया। एपिसोड 6 में फाइनली कहानी वहीं वापस से शुरू होती है जहां मार्क को हॉरो गोली मारकर गहरी नींद में पहुंचा चुका था। उसे मारकर हॉरो के आदमी मार्क के हाथ से आमिद की उपलब्धि लेकर हॉरो को दे देते हैं। एंड उसी समय आमिद की छड़ी में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो लोगों के आत्माओं को खींच सकती है, जो आमिद को शक्तिशाली बनाने में मदद करेगा। हॉरो वहाँ से वही छड़ी और आमिद की उपलब्धि लेकर निकल जाता है और स्कैरब को मार्क के पास छोड़ देता है। लैला जो छुपकर सब कुछ देख रही होती है, उन लोगों के जाने के बाद मार्क के पास जाती है और उसके खोने का अफसोस जताते हुए स्कैरब लेकर वहाँ से निकल जाती है ताकि वो हॉरो को मार सके। लैला भी हॉरो के पलटन में मुंह छुपाकर मिल जाती है। हॉरो के पलटन आमिद को आजाद करने के लिए सफर पे निकल जाती है। वहीं रास्ते में पुलिस मिल जाते हैं जो इन लोगों से पेपर्स मांगते हैं चेक करने के लिए, लेकिन हॉरो पेपर्स दिखाने से इनकार करते हुए उसी छड़ी को रास्ते पे इतने जोर से पटकता है और फिर दिखता है हमें उस छड़ी का पावर, जब सारे पुलिस की आत्माएं वो खींच लेता है। हाँ, लेकिन उनमें से एक पुलिसमैन बच जाता है क्योंकि ना उसने अभी तक कोई गलती की है और ना ही आगे करेगा, तो वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। उसी दौरान लैला गाड़ी से उतरकर हॉरो को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से टॉवरेट पुलिस के डेड बॉडीज में घुसकर लैला से बात करने लगती है। लैला ये सब देखकर कंफ्यूज रहती है कि हो क्या रहा है, तो टॉवरेट समझाती है कि तुम अकेले नहीं लड़ पाओगी। मार्क तुम्हें रोकना चाहता है। आमिद को मारने के लिए खोंशू की उस शब्दी को तोड़ना जरूरी है ताकि मार्क उसका अवतार बन सके आमिद से लड़ने के लिए, और तुम मेरी बन जाना। तो लैला हॉरो के पलटन के साथ दोबारा गाड़ी में बैठकर गॉड्स के चैम्बर तक पहुंच जाती है। हॉरो की पलटन गॉड्स के चैम्बर के दीवार को तोड़ते हुए उसके अंदर घुसते हैं, और इससे पहले बाकी के वहाँ के गॉड्स यानी हैथोर, हॉरुस, आइसिस, टेफनूत और ओराइसिस को कुछ पता चलता भाई बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक वो अवतार अपनी शक्तियों का यूज करते, उतने देर में हॉरो उनके आत्माओं को खींचकर उन्हें खत्म कर देता है। अब जबकि लैला भी हॉरो के झुंड के साथ वहाँ पहुँची होती है, वो उसी समय दूसरी तरफ से खोंशू की उस शब्दी को खोजकर तोड़ने निकल जाती है। उसी दौरान हॉरो आमिद को आजाद कर देता है और आमिद हॉरो से कहती है कि तुम्हारा हार्ट भी डगमगा रहा है, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। हॉरो इसी पे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और इसलिए मैं अपने जूतों में कांच डालकर घूमता था ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तो आप इस दुनिया का उद्धार करने के लिए मेरा बलिदान कर सकती हैं। इसी पे आमिद बोली कि भाई तुमने मेरी जान बचाई है, तो तुम मेरे अवतार बन सकते हो और मेरे लिए काम कर सकते हो, और तुम्हारे पाप भी माफ हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लैला खोंशू के शब्द को मिलते ही पैर से तोड़ देती है और खोंशू आजाद हो जाता है। वो मार्क के कमी को महसूस करते हुए लैला को बोलता है कि क्या तुम मेरे अवतार बनोगी, क्योंकि बिना अवतार के हम लोग आमिद से नहीं लड़ सकते। खोंशू अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो लैला को भी मार्क की तरह मैनिपुलेट कर सके ताकि वो उसकी अवतार बन जाए, लेकिन लैला ये कहते हुए मना कर देती है कि तुमने मार्क के लाइफ को भी इसी तरीके से बर्बाद कर दिया है, और अगर काम करना है तो दोनों साथ में करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। इसके बाद खोंशू अकेले ही आमिद से लड़ने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क अब अपनी सबसे शांत जगह पहुंच जाता है जहां अब वो बेफिक्र रह सकता है हमेशा के लिए, जिसका नाम है फील्ड ऑफ रीड्स। लेकिन मार्क अभी स्टीवन के बारे में टॉवरेट से बात कर रहा था, जहां टॉवरेट बोली कि वही डोआर्ट उसका जगह था। मार्क बोलता है जो बंदा मेरे हर बुरे टाइम पे साथ था, खुद चोट खाता था, मेरे लिए इतनी मुसीबतें झेलता था, तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं। और इसी बात को बोलते हुए वो निकल जाता है उसे बचाने। स्टीवन के पास पहुंचकर मार्क हमदर्दी जताकर स्टीवन को जिंदा कर लेता है और दोनों उस डुआर्ट को पार करते हुए मार्क के बॉडी में पहुंच जाते हैं, और फाइनली हमारा मून नाइट वापस आ जाता है। दूसरी ओर खोंशू आमिद के सामने काफी कमजोर पड़ जाता है, और उसे जैसे ही महसूस होता है कि मार्क वापस आ गया है, वो उससे मिलने चला जाता है। अब यहाँ से हमें स्टीवन और मार्क के बीच की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है, क्योंकि चाहे वो कैरेक्टर चेंज करना हो या लड़ाई, दोनों बखूबी निभा रहे थे। स्टीवन ने खोंशू के सामने शर्त रखा कि काम होने पर हमें इस अवतार से आजादी चाहिए, जिसपे खोंशू ने हामी भी भर दी थी। उस तरफ ओराइसिस के अवतार को बचाते हुए लाइला एक सेफ जगह ले जाती है, और ओराइसिस बताता है कि इस बार आमिद को किसी के शरीर में बंद करना होगा और उस इंसान को मारना होगा, और बस ये कहकर ओराइसिस का अवतार मर जाता है। तब लाइला टॉवरेट को याद करती है, और तब टॉवरेट लाइला के एक नए कॉस्ट्यूम और सुपर हीरो पावर्स के साथ उसे तैयार करती है और उसे अपना अवतार बनाती है। बट जैसा कि लाइला का कहना था कि जो होगा टेम्परेरी बेसिस पे होगा। एक और तो लाइला, खोंशू, मिस्टर नाइट और मून नाइट लड़ाई के लिए निकल चुके होते हैं,
वहीं दूसरी तरफ हॉरो उस छड़ी की मदद से वहाँ रह रहे आम लोगों को जज करता है और गलत करने वाले लोगों की आत्माओं को निकाल कर आमिद को सर्व करता है ताकि वो शक्तिशाली और विशाल होती चली जाए। लेकिन तब तक मून नाइट वहाँ पहुंचकर हॉरो से लड़ने लगता है और दूसरी तरफ ख्वांशु आमिद से लड़ता है। थोड़ी देर बाद लैला भी न्यू कॉस्ट्यूम में मून नाइट के साथ हॉरो को हराने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। उसी लड़ाई के बीच हमें जेक लॉकली के होने का भी महसूस कराया जाता है जब मार्क और लैला पे हॉरो और उसकी पलटन भारी पड़ रही होती है। जेक लॉकली पूरी कहानी पलट देने का काम करता है। उसके बाद मार्क और लैला हॉरो को लेकर यानी गीजा में पहुंच जाते हैं और आमिद को हॉरो के शरीर में भेजने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं और शर्त के अनुसार ख्वांशु को मार्क को अपने अवतार होने से आजाद कराना होता है और एपिसोड को एंड किया गया पहले एपिसोड के साथ जोड़कर जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो अगर पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो अब हॉरो उस असैलम में मिलता है। वहाँ से उसे एक आदमी एक बड़ी गाड़ी में ले जाता है जिसमें ख्वांशु बैठा होता है और वहाँ उसके नेगेटिव और सेल्फिश बिहेवियर को दर्शाया जाता है जब वो मार्क के बारे में बात करता है और लास्ट में उसके थर्ड कैरेक्टर जेक लॉकली का इंट्रोडक्शन देता है जो हैरो को उसी गाड़ी में खत्म कर देता है। तो भाई एपिसोड 6 काफी मजेदार रहा, लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये है कि क्या लाइला को एक नई सुपर हीरो के रूप में MCU में इंट्रोड्यूस किया गया है और क्या इसका सेकेंड सीजन निकलेगा। आपको मून नाइट का लास्ट एपिसोड देख के क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सारे सुपर हीरो लवर्स के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और ऐसी वीडियोस बनाने की हिम्मत और आपको ऐसे और वीडियोस देखने का मौका मिल सके।